मोदी ने खाई है कसम, न खाऊंगा न खाने दूंगा, एक एक पैसा सीधा अकाउंट में डालूंगा। अब घड़ी नहीं पैसा देखो, गरीबी की बातें छोड़ो। जो सपना 2014 में देखा, 16 में कदम उठाया, 23 में दुनिया भर में दम दिखाया, 24 में अब वही वोट दिलाएगा। मोदी का वो नौवा रत्न जिसके मुरीद है अमेरिका ब्रिटेन, राहुल भी चोरी छिपे करते हैं इस्तेमाल, जिसने भ्रष्टाचारियों पर लगाई लगाम, अब वो दुनिया के 20 से ज्यादा देशों की शान बन गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अब नए भारत में जब रुपया नई कहानी लिख रहा है तो ये कहावत भी बदलकर डॉलर बड़ा ना पाउंड, सबसे बड़ा रुपया हो गई। और रुपया भी नोट वाला नहीं, डिजिटल रुपया, यानी एक बटन दबा पैसा सीधा अकाउंट में गया और आज पूरा भारत इसका उपयोग कर रहा है। तभी तो एक साल में 7400 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुए, 126 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का मनी ट्रांसफर हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ एक टीजर है, पूरी पिक्चर तो 2024 में आएगी, राहुल भी देखते रह जाएंगे। मोदी के हर कदम के पीछे भविष्य की रणनीति छिपी रहती है। तभी तो पहले नोटबंदी कर सबको चौंकाया, भ्रष्टाचार पर चाबुक चलाया और फिर यूपीआई से पैसे की लेन देन की कहानी ही बदल दी। लेकिन अब नोटबंदी, यूपीआई से 24 में वोटबंदी की भी पूरी तैयारी है। मोदी यूपीआई को अपना नौवा रत्न कहते हैं, लेकिन क्या मनी ट्रांसफर के इस रत्न में मोदी के लिए वोट ट्रांसफर का पोटेंशियल है? इसका जवाब है हाँ, और वजह है ये। 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधा मनी ट्रांसफर हुआ, 10 करोड़ मजदूरों के खाते में पैसा गया, कोरोना काल में 20 करोड़ महिलाओं के खाते में मोदी ने सीधा पैसा भेजा, 4.5 करोड़ बुजुर्गों को पेंशन का डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हुआ, 15 करोड़ 60 लाख मनरेगा मजदूरों को मनरेगा का मनी ट्रांसफर हुआ। 11 अप्रैल 2016 को नरेंद्र मोदी ने मनी ट्रांसफर का जो सिस्टम लॉन्च किया, नोटबंदी के दौरान वही देश की ताकत बना। पिछले 6 साल में मोदी का मनी ट्रांसफर इंटरनेशनल हो गया। एशिया और यूरोप के 20 देश यूपीआई की टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं। भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, इन सभी देशों में क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे यूपीआई से पैसे भेज सकते हैं। नोटबंदी से पहले पीएम मोदी ने यूपीआई का सिस्टम लॉन्च किया था। उसे लेकर किसी ने नहीं सोचा था कि यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा, हर कोई यूपीआई का फैन हो जाएगा। पहली बार सिंगापुर के साथ पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुई। मोबाइल से बटन दबा और सिंगापुर से डॉलर इंडिया चला आया। खाते में डिलीवरी से सिंगापुर का डॉलर भारतीय रुपए में कन्वर्ट हो गया। विदेश से पैसे मंगाना और हिंदुस्तान से पैसे विदेश भेजना इतना आसान कभी नहीं था, लेकिन मोदी ने इसे चुटकी बजाकर संभव कर दिखाया। सिंगापुर कोई साधारण देश नहीं है, इसका आकार भले ही छोटा हो, लेकिन विकास के हर पैमाने पर यह यूरोप के भी कई विकसित देशों से आगे है। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 82,794 अमेरिकी डॉलर के बराबर है और रुपए में बताएं तो यह रकम 68 लाख रुपए है। भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,257 डॉलर यानी 1,85,000, यानी सिंगापुर में हर आदमी के पास औसत हर भारतीय से 36 गुना ज्यादा पैसा है। मोदी ने उस सिंगापुर के साथ यूपीआई वाला टाई अप किया। आपको लगता है कि इससे क्या होगा? सिंगापुर से कितने लोग पैसा मंगाते हैं और कितने भेजते हैं? बात सही है, सभी लोगों को तो इसका फायदा नहीं मिलेगा, फिर भी इससे यूपीआई की बढ़ती इंपॉर्टेंस का पता जरूर चलता है। यूपीआई जैसा सिस्टम भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे 2 एग्जाम्पल से समझिए। नंबर 1, कोरोना महामारी का दौर। महामारी आई तो दुनिया भर में फंड ट्रांसफर का सिस्टम बैठ गया। बड़े बड़े देशों की सरकारों के पास पैसा तो था, लेकिन उसे अपने लोगों के पास भेजने का मैकेनिज्म नहीं था। भारत के पास तब भी यूपीआई था। नंबर 2, रूस यूक्रेन का युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने रूस के लिए स्विफ्ट गेटवे पेमेंट बंद कर दिया। रूस को सबसे ज्यादा घाटा इसी से हुआ। रूस का उदाहरण यह बताने के लिए काफी है कि भारत का अपना पेमेंट सिस्टम हो और वो किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त हो। मोदी यूपीआई को उसी लेवल तक ले जा रहे हैं। इसीलिए हर एक देश जो इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं वो मोदी की इस योजना की ताकत बढ़ा रहे हैं। वहीं नोटबंदी पर सबसे ज्यादा परेशान हताश दिखे राहुल गांधी, जिनकी टाइमलाइन पर नोटबंदी पर सरकार पर निशाना साधते हुए हजारों ट्वीट मिल जाएंगे, लेकिन एक भी ट्वीट या बयान राहुल ने यूपीआई या भीम ऐप की तारीफ में नहीं किया। कांग्रेस ने भी आज तक जिस पर एक पोस्ट नहीं किया, आज वो भी इसके मुरीद हैं। तभी तो केरल में कांग्रेस पार्टी चंदा मांग रही है, तो वो भी यूपीआई के क्यूआर कोड के जरिए।
भीम, यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन, भारत पे किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, हाट बाजार में चले जाइए, जेब में बटुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ में मोबाइल है, आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। मोदी ने जब कहा कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे तो विरोधियों ने मजाक बनाया। आज पूरा देश देख रहा है, धनिया, नींबू, मिर्ची भी मोबाइल फोन के डिजिटल पेमेंट से आ रही है। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया में नंबर 1 कैसे बनाया। 2014 से पहले मोबाइल से पेमेंट करना ना के बराबर था। मोदी ने 16 अप्रैल 2016 को यूपीआई लॉन्च किया। 8 अप्रैल 2016 को नोटबंदी की। नोटबंदी के दौरान डिजिटल पेमेंट में उछाल आया। 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने भीम ऐप लॉन्च किया। कोरोना काल में डिजिटल पेमेंट सबसे बड़ा सहारा बना। 2022 में भारत डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 बन गया और अब तो ई-रूपी भी आ गया, जिसके लिए इंटरनेट वाला फोन भी जरूरी नहीं है। ई-रूपी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मोड है। ई-रूपी क्यूआर कोड और एसएमएस पर आधारित है। इसके लिए ना कार्ड चाहिए, ना इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस जरूरी है। और अब डिजिटल इंडिया की बढ़ती ताकत मोदी की ताकत में भी इजाफा कर रही है। 24 में जीत की गारंटी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।